आज की जो सूरत हाल है सियासी तौर पर बहुत अजीब व गरीब है। लोग पब्लिक के हित में काम करने के बजाय, विकास और तामीर के नाम पर काम करने के बजाय आज झूठी शोहरत के लिए, झूठी इज्जत के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों को गए हुए ज़माना गुजर गया और आज जो है उनको ले करके सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। बिला वजह इस तरह का बयान देना जिससे इख्तिलाफात बढ़े और तामीर व तरक्की से हट करके पब्लिक को लड़ाने का काम या नफ़रत का माहौल बनाया जाए, ये अच्छी बात नहीं। और मालेगांव में जहाँ तक डिप्टी मेयर शान हिंद साहिबा ने अपनी ऑफिस के अंदर जो है टीपू सुल्तान का जो फ़ोटो लगाया था, होना ये चाहिए था कि आम तौर पर जो चलन है उसी चलन पर चलते, लेकिन सिर्फ टीपू सुल्तान का फ़ोटो लगाना ये झूठी शोहरत हासिल करने का एक ज़रिया है कि टीपू सुल्तान का फ़ोटो लगाएंगे तो जो टीपू सुल्तान को ना मानने वाले लोग हैं या जो लोग फ़िरका परस्ती करते हैं वो लोग इसको मुद्दा बनाएंगे, चर्चा होगा, शोहरत होगी। इस तरह के काम करने से गुरेज करना चाहिए। आज पब्लिक ने आपको मौका दिया है काम करने का, नसीब से आप डिप्टी मेयर बने तो मालेगांव की आवाम के लिए और मालेगांव शहर के लिए आप तामीर और विकास के नाम पर क्या कर सकते हैं वो देखिए। पूरे शहर के अंदर आप देखिए कचरों का ढेर लगा हुआ है, गटर से कचरा निकालना, कचरा उठाना, उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उस पर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। कारपोरेशन में आप पहुँचे हो, आपकी ज़िम्मेदारी है, वो काम करके देना चाहिए ताकि लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो। कारपोरेशन की पहली जनरल बोर्ड मीटिंग अब होने वाली है, इसमें जो है जन्म दाखिले का मामला और भी दीगर कई विषय है, तो आपकी पार्टी उसको किस तरीके से नहीं करेगी? जन्म दाखिले का मसला ऐसा है कि ये महाराष्ट्र सरकार का फैसला है और इस सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार ने जीआर निकाला है। कारपोरेशन का हो, म्यूनिसिपलिटी का हो और पंचायत समिति का हो, ज़िला परिषद का हो, ये सब सरकार का ही एक पार्ट है। अगर मंत्रालय से महाराष्ट्र सरकार ने कोई जीआर निकाला है तो मालेगांव कारपोरेशन में बैठने वाले या ओहदों पर रहने वालों को इतना भी इख्तियार नहीं है कि सरकार के फैसले के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कर सके। ये मालेगांव की आवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक सिलसिला है। जन्म दाखिले के ताल्लुक से जो भी फ़ैसला होगा वो महाराष्ट्र सरकार के फ़ैसले पर ही होगा। मालेगांव कारपोरेशन को ये अधिकार नहीं है और किसी पद अधिकारी को ये इख्तियार नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ कोई फैसला ले। इसलिए मालेगांव की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जन्म दाखिले का मैटर लाए हैं। अगर ये करना है जो इनके इख्तियार का काम है तो वो काम ये है कि जो असल गुनहगार हैं, जिन्होंने कागजात ले करके जन्म दाखिला बना करके दिया, फिर वो जाए तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, कारपोरेशन का कोई अधिकारी हो, जन्म दाखिला देना इनकी जिम्मेदारी थी। अगर कागजात सारे मुकम्मल हैं तो कोई बात नहीं, और अगर कागजात मुकम्मल नहीं थे या बोगस थे तो उसकी इंक्वायरी करके जन्म दाखिला देना न देना ये उनके अधिकार और उनके हक की बात थी। अगर इन्होंने जो है बोगस जन्म दाखिला जारी किया है तो वो ऑफिसरान को जेल में जाना चाहिए। और कारपोरेशन में प्रशासक था तो प्रशासक को उनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा कि आज तुम मेयर बने हो, डिप्टी मेयर बने हो, तो ऐसे गुनहगार ऑफिसरों के खिलाफ क्या तुम एफआईआर करोगे? मालेगांव की आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। जो आपके अधिकार और इख्तियार की बात है वो आप करेंगे क्या? ऐसे गुनहगार जिन्होंने जन्म दाखिला जारी किया और बोगस पेपर पर दाखिल किया, आज जिन लोगों ने जन्म दाखिले के लिए दरखास्त दी थी वो जेलों की सलाखों के पीछे हैं। 1044 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। उनका गुनाह क्या था? मालेगांव के रहने वाले हैं। मालेगांव में एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्याई नहीं मिला, सब मालेगांव के निवासी है। सवाल ये है
कि अगर उनका जो है कागजात उनके बोगस थे तो जिन्होंने जन्म दाखिला जारी किया है वो गुनहगार है। उन ऑफिसरों के खिलाफ FIR करना हमारी ऐसी डिमांड है।